गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो का ब्रीफ, आज की वीडियो में घन के ऊपर क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन इस टाइप के हैं, आप देख लीजिए। पहले कुछ घन के ऊपर हैं और कुछ ABC के ऊपर हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ सके। ठीक है। देखिए, एक घन जिसकी 6 सतहें हैं, ये घन है आप लोगों का, आप सब बच्चों के पास है। ठीक है, इसकी 6 सतहें होती हैं। 1 2 3 4 5 6 सतहें हैं इसकी। ठीक है, 6 सतहों पर सभी पे हमने लाल रंग कर दिया है। ठीक है, सभी के ऊपर हमने लाल रंग कर दिया है। 6 की 6 सतहों के ऊपर हमने लाल रंग कर दिया है। तो चित्रानुसार घनाकार खंडों में विभाजित कर दिया। बताओ कितने घन होंगे जिनकी 6 सतहों पर 6 सतह पर लाल रंग हो। अब देखो, ये हमें दिखाई दे रहा है सिर्फ एक सतह पर रंग है, बाकी तो सारी छिपी हुई हैं। ये हमें दिखाई दे रहा है 2 सतहों पर रंग है। ये हमें दिखाई दे रहा है 3 सतहों पर रंग है, चौथी सतह। तो कोई भी ऐसी सतह नहीं है जिसकी 6 के 6 पे लाल रंग हो। तो इसका आंसर है आपका 0। कोई भी ऐसा घन नहीं बना जिसमें 6 की 6 पे, क्योंकि फिर हमने टुकड़ों में काट दिया। ठीक है। तो कोई भी हमारे पास ऐसी सतह ऐसा नहीं है जिसकी 6 की 6 सतहों पर लाल रंग हो। 3 सतह पर लाल रंग हो। अब 3 सतह देखो, 3 सतह हमें किस किस की दिखाई दे रही है? इसकी 1 2 3, इसकी दिखाई दे रही है 1 2 3, इसकी कॉर्नर वालों की 1 2 3 1 2 3। तो कॉर्नर कितने हैं? 1 2 3 4, 4 ये हैं और 4 दूसरी साइड हैं। 1 2 3 4 8। तो 8 ऐसे हैं जिनकी 3 सतह पर लाल रंग है। उसके बाद 2 सतहों पर लाल रंग हो। अब 2 सतहें देखो, 2 सतह ये 1 2, बीच वाले आपको काउंट करने हैं। 1 2 3 4, यहाँ हो गए 4। ठीक है, फिर हमने ये यहाँ पर आ गया आपका 4 में 5 6 7 8, 8 हो गए और एक नीचे वाली तरफ हो गया। जब हमने इसको पलटा 9 10 11 12, तो 12 हैं जिनकी सतहों पर 2 सतहों पर लाल रंग है। एक भी सतह पर लाल रंग ना हो। अब वो सिर्फ है बीच वाला, इसके भी सबके बीच वाला जो है जिस पे कोई भी लाल रंग नहीं हो पाया, वो है एक। केवल एक ही सतह पर लाल रंग हो, एक ही सतह पर जो बीच वाला है, इसकी एक ही सतह पर है। एक हमारे 6 फेसेस हैं, 2 3 4 5 और एक लास्ट में 6। तो 6 ऐसे हैं जिनकी एक ही सतह पर लाल रंग है। अब कुछ क्वेश्चन जो हैं वो घड़ी से रिलेटेड हैं कि घड़ी में अगर हम देखें तो जो समय होगा वो हमें क्या दिखाई देगा। देखिए, घड़ी में जो हमारी राइट साइड है वो लेफ़्ट दिखाई देती है, जो लेफ़्ट है वो राइट दिखाई देती है। यदि घड़ी में वास्तविक समय 3:15 हो। अब घड़ी में कितने बज रहे हैं? 3:15। देखिए, ये बनाई है घड़ी। घड़ी में इस टाइम कितने बज रहे हैं आपके? 3:15। ऐसे ही बजते हैं 3:15। ये छोटे वाली सुई भी 3 पर, बड़े वाली सुई भी 3 पर। तो जब हम इसे मिरर में देखेंगे, शीशे में देखेंगे, तो कितने बजेंगे हमें ये देखना है। अब देखिए, ये मैंने रखा इसके इस साइड शीशा। ठीक है, ये रख दिया हमने शीशा। क्या आपको दिखाई दे रहा है इस टाइम शीशे में आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? फर्स्ट चित्र में आप देखेंगे हमें इस टाइम 8:45 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 8:45, 8:45। तो उस टाइम शीशे में देखने पर राइट वाली साइड लेफ़्ट, लेफ़्ट वाली साइड राइट चली जाएगी। इसको हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। हमें शीशे में दिखाई देने पर 8:45 जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो इसका आंसर है वो हो जाएगा 8:45, 8:45। क्योंकि आप देखेंगे, एक मिनट, आप एक बात को ध्यान से देखिए, 3:15 में ये वाली सुई थोड़ी नीचे चली जाएगी, इसीलिए वो ये वाली सुई जो है इस साइड आके नीचे दिखाई देगी और ये वाली सुई ऊपर। तो 8 बजने में भी 15 मिनट हैं, 8:45 हमें दिखाई देंगे। इसके बाद अगला, यदि घड़ी में वास्तविक समय 6 बजे हैं। अब 6 बजे हैं, ये तो ऊपर वाला तो ऊपर ही दिखाई देगा, नीचे वाला नीचे ही दिखाई देगा। तो 6 बजे हैं तो हमें उसमें देखने पर भी 6 ही दिखाई देंगे। अगर देख लीजिए शीशे में, अगर हम देखें, हमने ये रखा शीशा, तो 6 बजे हैं। ये बजे हैं हमारे 6। सेकंड वाला आप देखो, 6 में हमें 6 ही दिखाई देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि घड़ी में
9 बजे हैं तो हमें कितने दिखाई देंगे? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 9 बजे हैं तो ये वाली सुई इस साइड घूम जाएगी, ये ऊपर वाली ऊपर ही रहेगी, तो कितने बज जाएंगे? 3। ठीक है, तो हमें घड़ी में देखने पर, शीशे में देखने पर 3 बजे हुए दिखाई देंगे। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन और ये बन गया इसका प्रतिबिंब। तो आपको कितने दिखाई दे रहे हैं इस वाले प्रतिबिंब में? देखिए आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? 3। हमें इसमें 3 बजे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि घड़ी में 5:45 हों। अब देखो, यदि घड़ी में 5:45 हों, 5 का मतलब है 6 तक हम नहीं पहुँचे और 45 ये, तो ये इधर घूम जाएगा, 3 पर आ जाएगा, और ये इधर घूम जाएगा 6 के बाद हमें 7। ठीक है, तो हमें 6:15 दिखाई देंगे। कितने दिखाई देंगे? हमें 6:15 दिखाई देंगे 5:45 पे। ये देखिए ये वाला, तो हमें कितने दिखाई दे रहे हैं? 6 से उधर दिखाई दे रहा है 6 और 3 की तरफ आ गई सुई 6:15, तो हमें 6:15 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर हो गए होंगे। अब आगे चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में वर्ग दिए गए हैं। ठीक है, उनके अंदर और बाहर जोड़कर कुछ ना कुछ बनता है, तो आपको बताना है कि कैसे आया। अब देखिए 13, 9, 8, 12 और बीच में दे रखा है 21, तो कुछ ना कुछ इसमें संबंध होता है जिसकी वजह से हम उसका अक्षर गैस कर पाते हैं कि 21 कैसे आया। हमें बीच वाला अक्षर गैस करना है। 13 और 9 जब हमने जोड़े तो आ गया 22, 18 और 12 और 8 जोड़े आ गया 20 और आ रहा है 21। 21 का 22 और 20 के बीच का अक्षर जो है वो 21 है। ऐसे आया 13 और 9 जोड़े 22 आ गया, 8 और 12 जोड़े 20 आ गया, तो इनका बीच का अक्षर 20 और 22 का 21। 17 और 9 जोड़े 23 आ गया, 17 और 6 कहाँ है ये? 17 और 6 जोड़े 23 आ गया, 18 और 9 जोड़े 27 आ गया, इनके बीच का अक्षर हो गया 23, 24, 25, इनके बीच का अक्षर हो गया। ठीक है, तो हमने ये वाला करा। फिर 16 और 7 जोड़े 23 आया, 11 और 10 जोड़े 21 आया, इसके बीच का अक्षर क्या है आपका? 22, तो 22 इसका राइट आंसर है। अगले वाला क्वेश्चन, अगले वाला क्वेश्चन आपने वर्ग पढ़े हैं इन सबके, इन सबको वर्गों का जोड़ है ये। 5 का वर्ग 25, 25 और 4, 2 का वर्ग 4, 25 और 4 29, 1 का वर्ग 1, 30 और 3 का वर्ग 9, 39 आ गया वर्गों का जोड़। ठीक है, तो इसमें भी हम इसके वर्गों का जोड़ करेंगे। 25, 16 और 3 का वर्ग 9 और 0 का 0, तो हमें जोड़ना है 25, 16 और 9, तो आ जाएगा हमारा 50। ये रहा 25, 16 और 9, जब हमने जोड़ा तो वो आ गया हमारा 50 आंसर। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले क्वेश्चन में 5 दिए 15, 6 दिए 18, 18 और 15 जोड़े आ गए 33, या फिर मैंने ऐसे किया 6 और 5 11, 11 दिए 33, जो अक्षर कॉमन था उससे गुना कर लिया क्रॉस वाले से। ठीक है, 7 और 5 12, 12 चौक 48 मेरा आंसर आ गया। 4 और 3 7, 7 पंजा 35 इसका आ रखा है ये। 4 और 3 7 इनको जोड़ लिया और गुना कर लिया। ठीक है, इससे अगले में फिर कुछ ना कुछ विशिष्ट नियम है। जो अक्षर छोड़ा गया है उसके लिए कोई ना कोई नियम बनाया गया है, उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को करना है। देखिए 9, 49, 4 ये संख्याएं आपको देखी सी लग रही हैं क्योंकि ये वर्ग हैं। 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 4 चौके 16, 5 पंजा 25, छिकम छिकम 36 नहीं है इसमें, तो 36 ही इसका आंसर है। 7 7 49 है, 88 64 है, 99 81 है, 36 इसमें नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12, 15, 24 इन सबको जोड़ा हमने तो आया 51। इसी तरह 10, 19 और 22 इनको जोड़ा 51, तो 17 और 13 30 और इसमें 21 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 51, तो 21 इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, ये तो हमें सोल्व करना है। 8 या 24, 24 का आधा 12, 9 18 29 जो का 36, 36 का आधा 18। ठीक है, 7 6 42, 6 आ जाएगा, 7 6 42, 42 का आधा 21। ठीक है, आगे चलिए, मतलब इनको गुना करके भी जो आया उसका आधा करके बीच में लिखा हुआ है, तो 7 को किससे गुना करें कि 21 का दुगुना आ जाए 42। ठीक है, आगे चलते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में मापते हैं। सेंटीमीटर बड़ा छोटा है, मीटर बड़ा है। इसी तरह सेकंड छोटा है, मिनट बड़ा है। सेकंड और मिनट। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़।
कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है, इसी तरह पेड़ में पत्तियाँ होती हैं। आगे 2 9, 2 से 9 कैसे आया? 2 का घन, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और उसमें 1 जोड़ के आ गया। इसी तरह ऐसे ही कोई कॉम्बिनेशन यहाँ है, 3 का घन, 3 के 9 9 के 27, 27 में 1 जोड़ दिया 28। तो ये वाला ए इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं। 17 और 23 आया। अभाज्य संख्याएं हैं पहली लाइन की और दूसरी लाइन की। इसी तरह 19 और 29 पहली लाइन की अभाज्य संख्या है और अगली लाइन की अभाज्य संख्या है। तो सी इसका राइट आंसर है। यदि किसी लैंग्वेज में टेक को जो है वो लिखा गया है कुछ 17, ABCD मैंने लिखी लेकिन उसमें कोई रिलेशन नहीं निकला। टेक को लिखा गया है 1790 और प्लॉट को लिखा गया है 5321। प्लेट हमें निकालनी है। तो P के लिए है हमारा 5, L के लिए है हमारा 3, A के लिए है हमारा 7, T के लिए है हमारा 1 और E के लिए है हमारी 0। तो 53710 जो आंसर आया वो ये है। ठीक है। उसके बाद किसी सांकेतिक भाषा में ग्रोथ को ये लिखा गया है, थ्रो को कैसे लिखेंगे? अब ग्रोथ उसने दे रखा था, ग्रोथ को उसने G को 5 ऐसे लिखा है, तो हम थ्रो को कैसे लिखेंगे? T का 1, T के लिए H के लिए 2, R के लिए 7 लिया है उसने, O के लिए 9 लिया है, W के लिए 3 लिया है। 12793 वाला हमारा राइट आंसर है। हॉर्स को ये लिखा गया है, तो कैमल को क्या लिखेंगे? अब हॉर्स को H को I, यहाँ चलिए, H के लिए अगला अक्षर I, O के लिए अगला अक्षर P, अगला अक्षर यूज़ किया है। तो कैमल के लिए C से अगला अक्षर D, A के लिए B, M के लिए N, E के लिए F, L के लिए M। इसको यहाँ पे आप सही से मिलाएंगे। एक आधा अक्षर ही इसमें डिफरेंस दिया होता है जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो आप इसे ध्यान से जो आपका आया है उसको चूज़ करेंगे। रमेश को जो है उसने ये लिखा है, ठीक है। तो हमने जब देखा R के लिए उसने S मतलब एक अक्षर आगे लिया है। रमेश A के लिए Z ये पिछला अक्षर लिया है। फिर N के लिए N अगला अक्षर लिया है, एक अक्षर आगे एक अक्षर पीछे। तो अजीत के लिए एक अक्षर आगे एक अगला अक्षर B, J का पिछला अक्षर लेना है I का अगला अक्षर लेना है J, T का पिछला अक्षर लेना है BIJS जो है वो राइट आंसर है ये। अब सांकेतिक भाषा में उसने कोरोना को ये लिखा है, जो जिस नंबर पर है। C 3 नंबर पर है, 3 लिख दिया। O 15 नंबर पर है, यहाँ पे देखिए C 3 नंबर पर है, O 15 नंबर पे है, R 18 नंबर पे है, फिर O 15 नंबर पे है, फिर N जो है इसमें कोरोना में 14 नंबर पर है और A 1 नंबर पर है। तो इसी तरह हमें मास्क लिखना है। मास्क में M 13 नंबर पर है, A 1 नंबर पर है, S जो है हमारा 19 नंबर पर है और K जो है हमारा 11 नंबर पर है। तो हमारा आ गया ये 13 11 911। तो देखो इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस दे रखा है उसने, अगर आप चूज़ करने में डिफरेंस कर गए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 13 11 911। अगर आपको वीडियो पसंद आई आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।